नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम मकर लग्न के लिए शुक्र दशम भाव से लेकर द्वादश भाव तक क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं, इसका अनुमान तर्क से साथ जानने वाले हैं। चलिए समझते हैं। अगर शुक्र दशम भाव में स्थित है तो दशम भाव में मकर लग्न के लिए 7वां आंकड़ा आता है, यानी तुला राशि आती है। तुला राशि शुक्र की स्वग्रह राशि है, इस कारण शुक्र को राशि बल पूर्ण प्राप्त है तथा दशम स्थान जो है ये केंद्र स्थान है। केंद्र स्थान होने के कारण ये अच्छा स्थान है। शुक्र को स्थान बल भी अच्छा मिला है। शुक्र को राशि बल अच्छा है, स्थान बल अच्छा है, इस कारण शुक्र अपने कारकत्व के हिसाब से जो चीजें देखी जाती है, शुक्र के कारकत्व के हिसाब से जो चीजें देखी जाती है, इनमें शुक्र अच्छे फलित देगा, शुभ फलित देगा। यानी शुक्र के कारकत्व में पत्नी सौख्य आता है, विवाह सौख्य आता है, सौंदर्य, कीर्ति, प्रेम, कला, शय्या सौख्य आदि सभी के मामलों में शुक्र अच्छा फल देंगे, क्योंकि इनको राशि बल तथा स्थान बल प्राप्त है। अब देखते हैं स्थान के हिसाब से, यानी भाव के हिसाब से। अगर शुक्र दशम भाव में बैठ गए तो क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं। इसके लिए हमें भाव से क्या जाना जाता है वो देखना जरूरी है। यानी दशम भाव से कर्म जाना जाता है, व्यक्ति का जीवन में कर्म जाना जाता है। अब जोड़िए, दशम भाव से कर्म जाना जाता है और शुक्र से जो बातें जानी जाती है इनको एक साथ जोड़ दीजिए। दशम से कर्म जाना जाता है तथा शुक्र से कला जानी जाती है, जोड़ लग रही है। यानी ये जो व्यक्ति है ये कला के क्षेत्र में कार्य करने वाला होगा। शुक्र सौंदर्य का भी कारक है, यानी ये जो व्यक्ति है ये सौंदर्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला होगा। ये बात तो हमें प्रथम दर्शन में पता लग रही है। शुक्र स्वतः की राशि में है, स्व राशि में है, इस कारण इस योग को पुष्टि मिलती है। अब ये तो हुई भाव से जानी गई बातें। अब हम भावेशत्व से जानते हैं। भावेशत्व यानी शुक्र जिस भाव का स्वामी है उसके हिसाब से भी फल उत्पन्न करेगा। भले ही वो दशम में बैठा हो, लेकिन उसकी दूसरी राशि पंचम स्थान में आती है। पंचम स्थान में वृषभ राशि है। अब पंचम स्थान का स्वामी होकर दशम स्थान में शुक्र बैठ गए, क्या फलित उत्पन्न होगा। हालांकि ये एक श्रेष्ठ राजयोग है, क्योंकि शुक्र यहां पर स्वगृही है। ये कौन स्थान है, पंचम स्थान, ये केंद्र स्थान है। तो कौन स्थान का स्वामी केंद्र स्थान में स्वगृही, ये श्रेष्ठ राजयोग है। मालव्य नामक योग यहां बन रहा है, पंच महापुरुषों में से एक योग है। हम ये सभी योग बाद में जानेंगे, पहले तो तर्क जानना है हमें कि क्या फलित दे सकते हैं। अब पंचम स्थान से संतति देखी जाती है और कर्म स्थान से कर्म, क्या पता चलेगा इससे। तो संतति और कर्म को जोड़ दीजिए और तर्क लगाइए, तो इसकी संतति इसके काम में इसकी मदद करेगी, यह एक फलित हुआ। तथा इसकी संतति इसका ही व्यापार आगे बढ़ाएगी, यह भी तर्क लगा सकते हैं। अब यहां से विद्या दिखी जाती है पंचम स्थान से, और विद्या स्थान का स्वामी आ गया कर्म स्थान में। इससे क्या पता चलता है कि जो विद्या प्राप्त की है उसी से रिलेटेड ये कर्म करेगा। और क्या बात पता चलती है, ये प्रेम प्रकरणों वाला स्थान है और दशम स्थान है, तो क्या प्रेम प्रकरणों में ये कर्म करेगा, इसके प्रेम प्रकरण संभव है। अब शुक्र की दूसरी राशि तो दशम स्थान में आती ही है, इस कारण वो क्या फलित दे सकते हैं। तो हमने देखा ही है कि ये जो व्यक्ति है ये कला के क्षेत्र में काम कर रहा होगा। और क्या फलित दे सकती है, तो ये दशम स्थान से पिता भी देखते हैं, तो इसके पिता का स्वभाव शुक्र जैसा होगा। पिता और शुक्र को जोड़ दीजिए, यानी उसका पिता का स्वभाव कोमल होगा, मृदु होगा, ये बात पता चलती है। शुक्र स्वगृही है, बलिष्ठ है, इस कारण इसके पिता का समाज में दर्जा भी उत्तम होगा। अब दृष्टि योग से देखते हैं क्या पता चलता है। शुक्र को सप्तम दृष्टि होती है, वो दशम स्थान से चतुर्थ स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। अब चतुर्थ भाव पर दृष्टि है तो शुक्र क्या फल देंगे। चतुर्थ भाव से भूमि, भवन, वाहन आदि देखे जाते हैं। अब एक एक करके लेते हैं। चतुर्थ भाव से घर देखा जाता है, घर के स्थान को शुक्र कर्म के स्थान से देख रहे हैं। पूर्ण बली है शुक्र, यानी कर्म स्थान के भी स्वामी है। तो इसका जो कर्म, इसका जो घर है ये अपने कर्मों से घर बनाएगा, यानी अपने कष्टों से घर बनाएगा। ये एक बात हुई। दशम स्थान से पिता भी देखते हैं, पिता को भी देखा जाता है। तो पिता के स्थान में बैठ के ये घर के स्थान को देख रहा है, यानी इसको इसके पिता के घर की प्राप्ति होगी या ये इसके पिता के घर में रहेगा। ये भी एक तर्क है। और क्या बात पता चलती है यहां से वाहन सौख्य देखते हैं। वाहन के बारे में भी आप घर के जैसा ही तर्क लगा सकते हैं। या और एक तर्क आप लगा सकते हो कि चतुर्थ भाव में एक राशि है, यानी मंगल की राशि है, मंगल भूमि का कारक है, उस स्थान को शुक्र देख रहे हैं, कर्म स्थान से देख रहे हैं।
तो इसका जो कर्म है ये घर से रिलेटेड या वाहन से रिलेटेड हो सकता है, यानी ये सिविल इंजीनियर या ऑटोमोबाइल इंजीनियर हो सकता है, या इससे संबंधित कोई कर्म में हो सकता है। और क्या बातें पता चलती है, यहां से मातृ सौख्य देखा जाता है और शुक्र की दृष्टि है माता के स्वभाव के स्थान पर, इस कारण इसके माता का स्वभाव भी सौम्य होगा, मृदु होगा, शुक्र जैसा प्रेमी होगा। हालांकि यहाँ पे एक राशि है, अग्नि तत्व की राशि है मंगल की, तो थोड़ी उग्रता भी इसके माता के स्वभाव में होगी। कई सारी बातें आप तर्क से जान सकते हो और जानिए। भाव से और क्या क्या देखा जाता है वो देखिए, और ग्रह से और क्या क्या देखा जाता है और इसको जोड़ दीजिए और सटीक अनुमान लगाइए। अब अगर शुक्र बैठ गए एकादश भाव में तो क्या फलित देंगे? एकादश भाव से क्या देखा जाता है? सबसे पहले तो हम शुक्र के कारकत्व से क्या देखा जाता है इसे जानेंगे। हम एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो कारकत्व से क्या देखा जाता है? शुक्र बैठ गए, शुक्र की राशि देखना जरूरी है। शुक्र है 8वीं राशि में, 8 आंकड़ा है वहां पे, ये वृश्चिक राशि है और वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। अब मंगल और शुक्र का क्या संबंध है? तो शत्रुत्व का भी नहीं है और मित्रत्व का भी नहीं है, यानी सम संबंध है। इस कारण शुक्र को मध्यम बल प्राप्त है यहां पर, तथा ये जो भाव है ये घात स्थानों में से नहीं है, लाभ स्थान है, तो इसको शुक्र को अच्छा बल यहां पर भी प्राप्त है। तो शुक्र को स्थान बल है अच्छा, तथा राशि बल मध्यम है। इस कारण शुक्र जो है ये मध्यम फलित देंगे ये कारकत्व के संबंध में, यानी विवाह सौख्य, पत्नी सौख्य, कला सौंदर्य, प्रेम, शय्या सौख्य आदि के मामले में ये मध्यम फल प्रदान करेंगे। ये तो ही कारकत्व से जानी गई बातें। अब हम भाव स्थिति से जानते हैं। भाव स्थिति यानी शुक्र एकादश भाव में बैठ गए वृश्चिक राशि में, क्या फल देंगे? पहले तो एकादश भाव से क्या देखा जाता है वो देखिए, यानी एकादश भाव से लाभ देखा जाता है, जीवन में मिलने वाली आय यानी इनकम देखी जाती है, मित्र देखे जाते हैं, ज्येष्ठ भ्राता देखे जाते हैं। और शुक्र से क्या देखा जाता है उनकी जोड़ लगाए। पहले तो एक 1 बाय 1 लेते हैं। एकादश स्थान से लाभ देखा जाता है और शुक्र से विलासिता, कीर्ति, सौंदर्य, कला, प्रेम आदि देखे जाते हैं। तो क्या फलित देंगे? शुक्र शुभ ग्रह है, लाभ के बारे में शुक्र शुभ फल ही प्रदान करेंगे। इसको जीवन में अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, अच्छी आय प्राप्त होगी। ये तो प्रथम दर्शन में पता चल रहा है। यहां से जोड़ी नहीं लग रही है तो ये शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह यहां पर अच्छे फल देंगे। हालांकि पाप ग्रह भी लाभ स्थान में अच्छे फल देते हैं, लेकिन वो अलग विषय है, उसके तर्क की तरफ हम आगे जाएंगे। और क्या बात पता चलती है? तो यहां से मित्र देखते हैं और मित्रों के स्थान पर आ गए शुक्र, तो इसके मित्रों का स्वभाव भी शुक्र जैसा होगा, इसको अच्छे मित्रों की प्राप्ति होगी क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह है। ज्येष्ठ भ्राता भी वहां से देखते हैं, वो स्थान में शुक्र आ गए, तो ज्येष्ठ बंधुओं के साथ इस जातक का जो संबंध है ये प्रेमपूर्ण रहेगा, ये बात पता चलती है। ये तो ही भाव स्थिति से जानी गई बातें। अब शुक्र जल राशि में है, इस कारण शुक्र के प्रेम संबंधी जो फल है इसमें बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जल राशि में है, जल तत्व के ग्रह है। ज्येष्ठ भ्राता तथा इनके मित्रों का स्वभाव ज्यादा प्रेमी होगा या कोमल होगा। और क्या बात पता चलती है? अभी शुक्र की जो 2 राशियां हैं, यानी जिन 2 स्थानों का शुक्र को स्वामित्व प्राप्त है मकर लग्न के लिए, उन स्थानों के संबंधित भी शुक्र फल देंगे। अब शुक्र पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम भाव के स्वामी आगे लाभ स्थान में क्या फल देंगे? अब पंचम भाव से संतति देखी जाती है और लाभ स्थान एकादश स्थान से लाभ देखा जाता है, तो संतति से लाभ प्राप्त होगा क्योंकि संतति का स्वामी लाभ में बैठे हैं, संतति से लाभ प्राप्त होगा, यह तर्क हम लगा सकते हैं। तथा और क्या बात पता चलती है? यहां से मित्र देखते हैं, संतति का इनके मित्रों के साथ या ज्येष्ठ भ्राता के साथ संबंध अच्छे होंगे, ये भी बात पता चलती है। यहां से विद्या देखी जाती है पंचम भाव से, पंचम भाव से विद्या और एकादश स्थान से लाभ या इनकम। तो ये जो व्यक्ति है ये जो भी विद्या प्राप्त करेगा उसी से लाभ प्राप्त करेगा, उसी से उसको अच्छी इनकम प्राप्त होगी। यानी ये जिस क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त करेगा उसी क्षेत्र में उसका काम होगा, वहीं से उसे आय मिलेगी, ये बात पता चलती है। अब यहां से प्रेम प्रकरण देखे जाते हैं और ये गया लाभ स्थान में, प्रेम प्रकरणों से लाभ होगा, कुछ हद तक ये तर्क भी सही है, आगे चलकर हम इसकी पुष्टि करेंगे। और क्या बात पता चलती है? शुक्र को दशम भाव का स्वामित्व प्राप्त है, दशम भाव से कर्म देखे जाते हैं। अब कर्म का स्वामी गया लाभ स्थान में, जोड़ लगाइए कर्म और लाभ, इस व्यक्ति को अपने कर्मों से अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। दशम भाव से पिता भी दिखते हैं और पिता के धन स्थान में यहां से अगर गिना जाए तो ये दूसरा स्थान है एकादश भाव, और ये प्रथम भाव का एकादश यानी लाभ भाव है, यानी इसको पिता से अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ होगा इससे, ये बात पता चल रही है। दशम भाव का स्वामी एकादश में आ गया और इसको मध्यम बलवत्ता प्राप्त है, अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। अब शुक्र को दृष्टि है 7वीं दृष्टि, उससे क्या पता चलता है?
हमने पहले कारकत्व जाना, भाव स्थिति जानी, तथा भावेशत्व से क्या फलित प्राप्त होंगे वो जाने। अब दृष्टि से क्या पता चलता है ये जानते हैं। अब शुक्र सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं, लाभ स्थान से देख रहे हैं, ये भी देखना भी जरूरी है। तो पंचम भाव से क्या देखा जाता है? सबसे पहले तो राशि देखिए पंचम भाव की। पंचम भाव में 2 आंकड़ा है, यानी वृषभ राशि है वहां पर, यानी ये शुक्र की स्वयं की राशि है, खुद की राशि है। शुक्र खुद के घर को देख रहे हैं, इस कारण इस घर के संबंध में शुक्र श्रेष्ठ फल उत्पन्न करेंगे। अब पंचम भाव से संतति देखी जाती है, संतति स्थान को शुक्र देख रहे हैं। शुक्र स्त्रीत्व के कारक है, संतति से जोड़ लगाए आप तर्क लगा सकते हैं। संतति के साथ संबंध कैसे हो गए इस जातक के? तो एकादश भाव से शुक्र दृष्टि डाल रहे संतति भाव पर, और शुक्र प्रेम के कारक है, यानी संतति के साथ इसके संबंध प्रेमपूर्ण रहेंगे, अच्छे रहेंगे, ये बात पता चलती है। अब विद्या भी पंचम स्थान से देखी जाती है, तो विद्या के मामले में भी शुक्र श्रेष्ठ फल देंगे। शुक्र की दृष्टि है वहां पर, इस कारण शुक्र के कारकत्व से जो बातें पता चलती है उनके बारे में ये जो जातक है ये शिक्षा लेगा। कैसे? तो शुक्र से कला देखी जाती है, शुक्र से सौंदर्य देखा जाता है। इन क्षेत्रों में ये जो जातक है ये अपना शिक्षण पूर्ण करेगा, ये बात पता चल रही है। अब पंचम भाव से और क्या क्या देखा जाता है? तो प्रेम प्रसंग देखे जाते हैं, और प्रेम प्रसंग के स्थान को, प्रेम प्रकरणों का कारक ग्रह शुक्र शैया सौख्य का, प्रणय सौख्य का कारक ग्रह है, ये देख रहा है पूर्ण दृष्टि से, तो ये इन मामलों को भी गति देगा, यानी इस व्यक्ति के प्रेम प्रकरण संभव है। ये सारी बातें प्रथम दर्शन में हमें पता लग रही है। अब आगे चलते हैं। अगर शुक्र द्वादश भाव में बैठ गए तो क्या फलित उत्पन्न कर सकते हैं? मकर लग्न के लिए द्वादश भाव में 9 आंकड़ा आता है, यानी धनु राशि है वहां पर। धनु राशि में शुक्र है। अब धनु राशि के स्वामी है गुरु। गुरु शुक्र के ना तो मित्र ग्रह है ना शत्रु ग्रह है, यानी समग्रह माने गए हैं। अब सम राशि में आने के कारण शुक्र को मध्यम बलवत्ता प्राप्त है यहां पे। अब स्थान के हिसाब से कैसी बलवत्ता है देखते हैं। शुक्र आ गया द्वादश भाव में, यह व्यय भाव है, व्यय यहां से देखते हैं। इस कारण शुक्र का जो स्वभाव है, विलासिता, प्रेम, कीर्ति, ये थोड़ा सिकुड़ जाता है यहां पे। हालांकि शुक्र शैया सौख्य का कारक है और यहां से शैया सौख्य भी देखा जाता है, इस कारण इस व्यक्ति को शैया सौख्य के मामले में शुक्र अच्छा फलित देगा। लेकिन ये जो स्थान है ये घात स्थानों में गिना जाता है, यानी षष्ठ, अष्टम और द्वादश। इस कारण शुक्र को जो ये स्थान बल है ये मध्यम माना जाएगा, क्योंकि शैया सौख्य के मामले में ये खुद के घर पे ही आके बैठ गए, यानी शुक्र कारक है शैया सौख्य के और जो भाव है वो भी शैया सौख्य का है, खुद के कारक स्थान में भी आकर बैठ गए हैं। इस कारण शुक्र को मध्यम बलवत्ता यहां पर प्राप्त है। इस कारण मध्यम बलवत्ता होने से शुक्र के कारकत्व से जो बातें देखी जाती है उनके मामले में मध्यम फलित प्राप्त होगा। वैवाहिक सौख्य के मामले में, पत्नी सौख्य के मामले में, स्त्री सौख्य के मामले में, प्रेम, कला, सौंदर्य, कीर्ति, शैया सौख्य नहीं, इनके मामले में मध्यम फलित प्राप्त होगा। अब हम भाव स्थिति से क्या बात पता चलती है ये जानते हैं। अब द्वादश भाव में अगर शुक्र आकर बैठ गए तो क्या फलित देंगे? द्वादश भाव से व्यय देखते हैं और शुक्र से विलासिता, जोड़ लगाइए। ये व्यक्ति जो है ये विलासिता के लिए व्यय करेगा, दिखावे के लिए व्यय करेगा, अपने शौक पूरे करने के लिए व्यय करेगा। कितनी सारी बातें पता चल रही है। अब द्वादश भाव से शैया सौख्य का पता चलता है और शुक्र शैया सौख्य के कारक है। कारक भाव में कारक ग्रह आ गया, इस व्यक्ति को उत्तम शैया सौख्य जीवन में प्राप्त होगा। अब ये तो हो गई भाव स्थिति से पता लगने वाली बात। हाँ, लेकिन और एक बात है, यहां पर गुरु की राशि है, गुरु की राशि में शुक्र है, शैया सौख्य प्राप्त होगा। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये समाज के जो बंधन है इनको नहीं लांघेगा, एक हद में रहकर शैया सौख्य की प्राप्ति इससे होगी। ये हुई भाव स्थिति से जानी गई बातें। अब हम भावेशत्व से, यानी शुक्र को जो 2 राशियों के स्वामित्व प्राप्त है वो 2 राशियां मकर लग्न के लिए पंचम भाव में तथा दशम भाव में आती है, उनसे क्या पता चलता है ये देखते हैं। अब पंचम भाव के स्वामी आ गए व्यय स्थान में, क्या पता चलता है? जोड़ लगाए, संतति और व्यय। संतति का व्यय हो गया, ये एक बात। इसकी पुष्टि करने के लिए यहां से गिने पंचम भाव से व्यय भाव तक, तो पंचम भाव से व्यय भाव 8वां आता है, यानी प्रथम से व्यय और पंचम से 8वां। पंचम स्थान के लिए यहां पे शुक्र बुरे फलित देंगे, क्योंकि अष्टम से मृत्यु देखी जाती है और द्वादश से व्यय, यानी इस व्यक्ति को
संतति प्राप्ति नहीं होगी या कम संतति प्राप्ति होगी और वो संतति के कारण उसे व्यय करना पड़ेगा। अगर होगी तो, मैं इसलिए होगी तो बोल रहा हूं क्योंकि बाकी योग देखना जरूरी है, लेकिन प्रथम दर्शन में तो इसे संतति नहीं होगी यही पता चल रहा है, संतति का व्यय दिख रहा है। और क्या बातें पता चल रही है? विद्या सौख्य पंचम से देखा जाता है, द्वादश से व्यय। तो विद्या का व्यय, इसके जो शिक्षण है, शिक्षा में बाधाएं आएंगी, इस कारण इसका शिक्षण खंडित हो जाएगा, यह भी बात यहां से पता चल रही है। प्रेम प्रकरणों वाला स्वामी गया द्वादश भाव में, प्रेम प्रकरणों का व्यय, प्रेम प्रकरण इसके सफल नहीं होंगे, ये बात पता चल रही है। और कई सारी बातें आप तर्क से जान सकते हैं, जोड़ सकते हैं। अब शुक्र दशम भाव का भी स्वामी है, दशम भाव का स्वामी गया व्यय भाव में, तो क्या पता चलता है? अब दशम भाव से कर्म देखा जाता है और व्यय भाव से व्यय, तो क्या कर्म का व्यय होगा? तो कुछ हद तक बोल रहा हूं कि इसके कर्म में बाधाएं आएंगी। और क्या बातें पता चल रही है? यहां से पिता देखे जाते हैं, पिता का स्वामी गया व्यय भाव में, पिता का व्यय होगा। पितृसौख्य में कमी आ सकती है, बाकी योग देखना जरूरी है। और क्या बात पता चल रही है? दशम भाव से कर्म, ये व्यय भाव से और एक बात देखी जाती है, परदेश गमन का ये कारक स्थान है, परदेश गमन व्यय भाव से दिखते हैं। अब कर्म स्थान का स्वामी गया परदेश गमन के स्थान पर, यानी कर्म के सिलसिले में इस व्यक्ति को परदेश गमन के योग आएंगे। और एक एंगल से देखा जाए तो दशम भाव से अगर गिने तो यह भाव तृतीय आता है, यानी पराक्रम, यानी कर्म का स्वामी गया पराक्रम भाव में, यह व्यक्ति अपने कर्म के प्रति निष्ठावान होगा, पराक्रमी होगा, क्योंकि यहां से तीसरा है, यह भी देखना जरूरी है। और क्या बात पता चलती है? छोटी यात्राएं भी देखी जाती है तीसरे भाव से। अब कर्म का स्वामी गया छोटी यात्राओं के स्थान पर, कर्म के सिलसिले में इस व्यक्ति को बारंबार छोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी। कितनी सारी बातें हम तर्क से जान रहे हैं। अब दृष्टि योग से जानते हैं क्या पता चलता है? शुक्र द्वादश भाव में बैठे हैं और षष्ठ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, पूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि डाल रहे हैं। षष्ठ भाव पर दृष्टि होने के कारण षष्ठ भाव के लिए भी ये फल देंगे। षष्ठ भाव में राशि है तीसरी, यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध की राशि है और बुध के साथ शुक्र के मित्रत्व के संबंध है, मित्र के घर को शुक्र देख रहे हैं, इस कारण इस भाव के लिए ये शुभ फलित देंगे। ये तो रही पहली बात। षष्ठ स्थान से रोग देखे जाते हैं, रोग के स्थान को शुक्र देख रहे हैं, यानी शुक्र के संबंध में रोग संभव है। ये बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं देंगे क्योंकि ये मित्र स्थान है, लेकिन जीवन में कभी ना कभी रोगों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन और एक तर्क आप लगा सकते हैं, ये व्यय भाव से षष्ठ भाव को देख रहे हैं, हम जोड़ लगाएंगे तो रोग से व्यय की, तो रोग का व्यय हो गया, तो इसका आरोग्य उत्तम रहेगा। ऐसे कई तर्क आप लगा सकते हैं। भाव से क्या देखा जाता है, ग्रह से क्या देखा जाता है, और ग्रह का कारकत्व से क्या देखा जाता है, ग्रह जिस स्थान में है उस स्थान से क्या देखा जाता है, जिस स्थान का मालिक है उस स्थान से क्या देखा जाता है, ग्रह की दृष्टि किधर है उस स्थान से क्या देखा जाता है, इन सब से जो जाना जाता है एक दूसरे से जोड़कर, जोड़ी लगाकर आप सटीक फलित का अनुमान लगा सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, जुड़े रहिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।